हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा रोडवेज़ की मर्सिडीज़ बेंज का चंडीगढ़ से दिल्ली का टूर। पिछले महीने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना हुआ तो मैं हरियाणा रोडवेज़ की बस से गया, जिसका वर्चुअल टूर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं दोपहर 12:15 बजे यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड में पहुँच गया हूँ। मेरी बस दोपहर 1:10 की है और मैंने इसका टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया है। अभी 12:15 बजे वाली HR वोल्वो भी यहाँ पर खड़ी है। जब तक बस यहाँ आती है तब तक जान लेते हैं चंडीगढ़ के बस स्टैंड्स के बारे में। दोस्तों, चंडीगढ़ में 2 इंटरस्टेट बस टर्मिनल्स हैं। एक ये है सेक्टर 17 में, जो कि सबसे पुराना बस स्टैंड है। पहले सभी बसेस यहाँ सेक्टर 17 बस स्टैंड से ही चलती थीं। फिर बाद में एक बड़ा बस स्टैंड सेक्टर 43 में भी बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर व देहरादून वाया पांवटा साहिब जाने वाली बसेस अब सेक्टर 43 से ही चलती हैं। यहाँ ISBT सेक्टर 17 में सिर्फ अम्बाला का काउंटर है। मतलब जो बसेस अम्बाला होकर आगे कहीं भी जाती हैं वो सभी सेक्टर 17 बस स्टैंड से जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोकल बसेस भी यहाँ से चलती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा बसेस हरियाणा रोडवेज़ की होती हैं और एक के बाद एक बस अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल रही है। इस तरफ ये उत्तराखंड की बसेस के काउंटर्स हैं। देहरादून वाया पांवटा साहिब जाने वाली बसेस ISBT 43 से जाती हैं और अम्बाला व हरिद्वार होकर जाने वाली बसेस यहाँ से जाती हैं। राजस्थान की भी अम्बाला होकर आगे जाने वाली बसेस यहाँ 17 से और वाया पटियाला जाने वाली बसेस 43 से जाती हैं। अब 12:15 बजे वाली वॉल्वो यहाँ से निकल गई है। वैसे यहाँ 12:35 का टाइम HRTC वॉल्वो का है, पर वो शायद आज लेट हो गई है। थोड़ी देर बाद फिर ये आ गई वो मर्सिडीज़ बेंज बस जिसमें मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। और बस आकर अपने काउंटर पर लग गई। इसके चलने में अभी आधा घंटा बाकी है। ये बस हरियाणा रोडवेज़ के चंडीगढ़ डिपो की है। बस यहाँ से दोपहर 1:10 पर चलकर अम्बाला, पानीपत और करनाल होते हुए शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुँचेगी। चंडीगढ़ से दिल्ली की दूरी 250 किलोमीटर है और इसे कवर करने में 5 घंटे लगते हैं। हरियाणा रोडवेज़ इस जर्नी का 720 रुपये चार्ज करता है। इस बस की लेंथ है 15 मीटर और लॉन्च के टाइम ये सुपर हाईटेक बस देश की सबसे लंबी बस थी। हालांकि अब वॉल्वो की भी 15 मीटर की मल्टी एक्सल बसेस आ गई हैं। लग्जरी बस है तो इसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं। फुली AC कैबिन के साथ 51 सेमी स्लीपर सीट्स, CCTV, रियर व्यू कैमरा के साथ LED TV बस में मौजूद हैं। हालांकि लास्ट रो की सीट्स में लेग रेस्ट नहीं है। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा रोडवेज़ की ये मर्सिडीज़ और वॉल्वो बसेस चंडीगढ़ से दिल्ली और गुरुग्राम वाया IGI एयरपोर्ट रूट पर चलती हैं। इनकी बुकिंग आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कर सकते हैं। डेली 13 बसेस चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए अवेलेबल हैं और 13 में से 10 बसेस एयरपोर्ट होते हुए आगे गुरुग्राम तक जाती हैं। बाकी यहाँ काउंटर पर भी करंट टिकट्स मिल जाती हैं।
ये आगे पंजाब रोडवेज़ की वॉल्वो भी यहाँ पर आ गई। हमारी बस के जाने के बाद ये बस काउंटर पर लगेगी। और ये HRTC वॉल्वो भी यहाँ आ गई। आज ये शिमला दिल्ली बस लेट हो गई है, इसीलिए यहीं से निकल जाएगी। और इस वक्त यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तीनों की मर्सिडीज़ और वॉल्वो बसेस खड़ी हैं। किराए की बात करें तो हरियाणा रोडवेज़ 720 रुपये, पंजाब रोडवेज़ 710 रुपये और HRTC अपनी वॉल्वोज़ में 580 रुपये चार्ज करता है। हालांकि HRTC की बस कुछ ही बसेस चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल हैं। 1:10 हो गए हैं और हमारी बस अब यहाँ से चलने लगी है। बस स्टैंड से निकलकर फिर बस ने ये शॉर्टकट रास्ता लिया और अब ये सीधे ट्रिब्यून चौक से आगे जाकर निकलेगी। और बस में ये पानी की बोतल भी मिल गई। अभी हम पहुंच गए हैं ज़ीरकपुर और यहाँ बस ऊपर फ्लाईओवर से होकर निकली। इस बस का वैसे भी चंडीगढ़ के बाद स्टॉप सीधे दिल्ली में ही है। इस बीच करनाल में ये बस लंच के लिए रुकेगी। यहाँ पर हल्की बारिश भी शुरू हो गई और हमारी लंबी सी बस इन ट्रक्स में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद करीब 2 बजे हम पहुँचे अम्बाला। यहाँ अम्बाला में भी हमारी बस नहीं रुकी और सीधे दिल्ली की ओर निकल गई। आज आसमान में बादल छाए हैं और मौसम सुहावना सा हो गया है। बीच में कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। फिर जल्दी ही हम पहुंच गए करनाल। कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि वहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन करनाल के बारे में आप में से शायद ज़्यादा लोग ना जानते हों। करनाल का नाम दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा है, जो कि महाभारत के समय एक अहम किरदार था। और आज हम इस कर्ण नगरी में लंच के लिए रुकेंगे। यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम भी कर्ण लेक ही है। वहाँ कर्ण लेक रेस्टोरेंट में हमारी बस लंच के लिए रुकेगी।
गाड़ी 20 मिनट के लिए रुकी जी, सिर्फ 20 मिनट है जी। तो यहाँ सब लोग रिफ़्रेशमेंट्स के लिए बस से नीचे उतर गए। ये करण लेक बार एंड रेस्टोरेंट हरियाणा टूरिज़्म द्वारा संचालित किया जा रहा है और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर रिफ़्रेशमेंट्स का एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ लेक में बोटिंग का मज़ा भी आप ले सकते हैं। मैं तो यहाँ बाहर ही खाने के लिए बैठ गया था, मगर बस के कंडक्टर भाई मुझे अपने साथ ले गए। स्टाफ को खाने के लिए अलग जगह होती है और मैंने भी उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाया। करीब 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद बस आगे चल पड़ी। टाइम 3:40 हो गए हैं। ये बस गुरुग्राम से चंडीगढ़ जा रही है। यहाँ हम फिर से मेन रोड पर आ गए। इसके बाद आया पानीपत। पानीपत में भी हमारी बस फ्लाईओवर से होकर ही आगे जा रही है। और यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो गई। और ये HRTC की टेरेस दिल्ली और धर्मशाला दिल्ली ऑर्डिनरी बसेस भी साथ साथ चल रही हैं। पाँच बजकर 40 मिनट हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। यहाँ दिल्ली का एंट्री टैक्स पे करना होता है। फिर शाम 6 बजे हमारी बस पहुंच गई ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली। यहाँ बस स्टैंड के सामने इस तरफ सभी बसेस सवारियाँ उतार देती हैं। तो दोस्तों ये था हरियाणा रोडवेज़ की मर्सिडीज़ बेंज का चंडीगढ़ से दिल्ली का सफ़र। चंडीगढ़ से दोपहर 1:10 पर हम चले थे और अभी शाम को 6 बजे के करीब यहाँ दिल्ली पहुँच गए हैं। दिन में बस 5 घंटे और रात में करीब 4.5 घंटे लेती है। बस जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी और मर्सिडीज़ बस की राइड भी काफ़ी स्मूथ है। चंडीगढ़ से दिल्ली या फिर दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए लग्जरी बसेस की बात की जाए तो ये हरियाणा रोडवेज़ की बसेस सबसे सही ऑप्शन है।
HRTC बसों की बात करें तो वो बसें भी कंफर्टेबल हैं, पर वो बसें हिमाचल जाती हैं तो चंडीगढ़ तक उनकी बुकिंग सिर्फ 1-2 बसेस में ही होती हैं। तो ऐसे में आपको काउंटर बुकिंग पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। पनबस पंजाब रोडवेज़ की बात की जाए तो वो बसें भी सही हैं, पर उनमें लेग रेस्ट की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा रोडवेज़ की बसेस बाजी मार जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई बस यात्रा पर।